साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट यानी कि बिहार में जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बहुत बच्चे के ये कन्फ्यूजन था, ये डाउट था कि सर जो सीटेट का वैकेंसी आई हुई है इसमें क्या एमएससी हम किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं तो क्या एलिजिबल है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए एक क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया डैट मीन्स कि सब्जेक्ट डिसाइड किया गया है, उतने सब्जेक्ट के अंदर में आप अगर एमएससी किए हो तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। इस तरह से जितने भी डाउट होगा आपको इस सेशन के माध्यम से क्लियर होते चला जाएगा। इस सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके साथ साथ एप्लीकेशन डेट यानी कि कब से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप करना। उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के साथ साथ में हम डिस्कशन कर लेंगे, यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन सीटेट के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में कि ये एग्ज़ाम जो होने वाला है ये कैसा होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा सबसे पहला चीज़ तो ये MCQ बेस पे होगा। MCQ मल्टीपल क्वेश्चन जो चॉइस होता है उस पर आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे CBT होगा। CBT का मतलब ये होता है, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर पे आप जाकर दोगे और MCQ बेस पे होगा। इच क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 और 150 नंबर भी होगा, 150 क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप चाहे सारे अटैम्प्ट भी करके आओगे तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें सबसे पहला ये जानकारी कि जितने भी स्टूडेंट हैं ना ऑल ओवर इंडिया में वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट हैं मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं एमएससी किया है उन्होंने, ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन वही है कि उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो जनरल स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया होता है किसी भी स्टेट का उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा किसी दूसरे स्टेट के आए हुए स्टूडेंट के लिए। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हुआ हमारा कि जनरल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। अब इसमें बात करें तो सब्जेक्ट इसमें 2 होते हैं, यानी कि पेपर 2 होता है। सब्जेक्ट क्या, पेपर 2 होता है। पेपर 2 का अगर हम बात करें यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। पेपर 2 एक पेपर होता है आपका जो अंडर 10 का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए, यानी कि जो 10th लेवल तक जो टीचर होता है उसके लिए जो होता है पेपर 1। और पेपर 2 का मतलब होता है जो 10th 11th और 12th यानी कि +2 10+2 के जो स्टूडेंट का टीचर होता है वो पेपर 2 होता है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन वही है कि 5% का इसमें 5 नंबर का छूट स्टूडेंट को, बिहार के जो स्टूडेंट है उनको दिया जाएगा। तो किन को दिया जाएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए जो शैक्षणिक एवं अर्चनिक योग्यता है उसमें न्यूनतम जो अंक है उसमें 5% का छूट दिया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। चूँकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होगा तभी जाके आप उस चीज़ में डिसाइड कर पाओगे कि हम एलिजिबल है या नहीं है। जैसे कि अगर बात करें कृषि में जो ये वैकेंसी आई है, ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 227 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो इसमें न्यूनतम आपके पास 50 नंबर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास MSc, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसमें जो MSc चाहिए ना वो एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, यानी कि 7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर आप MSc किए हैं, अगर आपके पास MSc का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर एक और डाउट होता है कि सर MSc तो किए हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा, तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप कॉलेज जाए, कॉलेज जाकर पता करें और किसी भी तरह सर्टिफिकेट अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि सर्टिफिकेट होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वही बात, ये सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें एज यानी कि उम्र सीमा एवं छूट उसके रिलैक्सेशन पर, तो रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, इसमें मिनिमम एज तो 21 वर्ष दिया हुआ है। कितना, 21 वर्ष आपके पास मिनिमम एज होना चाहिए। मैक्सिमम क्राइटेरिया दे दिया गया है अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग कास्ट के लिए। जैसे अगर अनरिजर्व का जो मेल है उसके लिए 37। अब 37 कहने का मतलब है कि 21 से 37 का बीच में आपका एज होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व मेल हो तो, अगर अनरिजर्व फीमेल हो तो आपके पास मैक्सिमम 40। तो हम कह सकते हैं 21 से 40
जो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी है उसके लिए 40 महिलाओं के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज हो जाएगा। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो यानी कि मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए अगर हम बात करें तो 40 वर्ष हो जाएगा। अति पिछड़ा के लिए भी 40 होगा। अनु जनजाति के लिए जाति के लिए उसके लिए 42 और जनजाति के लिए भी 42 होगा। डैट मीन्स SC ST के लिए 42, OBC के लिए 40 और उसके साथ साथ EBC के लिए 40 और OBC के लिए 40 और UR के फीमेल है उसके लिए 40। और यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है तो वो है UR का जो मेल है उसके लिए 37 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज रहने वाला है। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितना % आप लाते हो तो आप पासिंग मार्क्स यानी जिसे हम पासिंग मार्क का नाम दे देते हैं। जैसे पासिंग मार्क्स का अगर हम बात करें तो जो सामान्य वर्ग के हैं उसके लिए पासिंग मार्क यानी कि जो उत्तीर्ण जो अंक होगा वो 50% होगा। डैट मीन्स कि मान लो ये 150 क्वेश्चन का है, 150 नंबर का, तो 75 नंबर आपके पास आना चाहिए इस एग्ज़ाम में अगर आप सामान्य वर्ग से है तो। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग से है तो आपके पास 45 पॉइंट यानी कि 45% मार्क्स होना चाहिए। अतियंत्र पिछड़ा यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जिसे EBC के नाम से जानते हैं, तो अगर उस कैटेगरी से है तो 42.5%। अनु जनजाति और अनुसूचित जाति से अगर आप आते हैं तो 40% आपके पास यहाँ होना चाहिए। उसके पास अगर हम बात करें उसके बाद तो दिव्यांग के लिए 40%, महिलाओं के लिए 40% आपके पास यहाँ सामान्य जो अंक है ये कम से कम तो होना चाहिए, तभी आप जाके इस एग्ज़ाम को पासिंग मार्क के रूप में बदलोगे। आगे अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर का तो परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए किसी एक पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ 960 रुपये लगेगा। आप सामान्य वर्ग से हो, आर्थिक समाज जिसे EBC कहते हैं, उसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो तो 950 रुपये लगेगा किसी एक पेपर के लिए। आप अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो दोनों पेपर फॉर्म फिलअप करते हो तो 1440 रुपये लगने वाला है। उसमें से अगर आप एक फॉर्म फिलअप करना है, जैसे मान लो पेपर 2 फॉर्म फिलअप करना है तो आपको 960 रुपये यहाँ लगेगा। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति चाहे SC हो चाहे ST हो या PW हो तो उसके लिए 760 रुपये लगेगा एक पेपर के लिए। अगर दोनों पेपर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसमें आपको कितना लगेगा 1140 रुपये लगेगा। तो ये हमारा शुल्क हुआ जो आपको फॉर्म फिलअप के दौरान लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हम कहते हैं डेट का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 11/9/2025 से लेकर 7/9/2028 तक ये आपका डेट रहने वाला है। 11/9/2025 से लेकर 19/9/2025 तक। डैट मीन्स कि आपके पास 8 दिन का समय है। इस 8 दिन में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके पास 150 क्वेश्चन होगा और मिनट की बात करें 150 मिनट होगा। उसके बाद बात करें 150 मिनट जिसे हम 2 घंटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलने वाले हैं। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट यही है, सेकेंडरी बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पे भी जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या बिहार बोर्ड ऑनलाइन पे भी जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एग्रो पाठशाला के चैनल पे जाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से भी आप क्या करेंगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से लिंक पर जाइए, लिंक से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस दौरान जो डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो प्रमाण पत्र आपके पास जो होना चाहिए वो हो, उसके साथ साथ 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और MSc का सर्टिफिकेट। MSc तो होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। उसके बाद अगर बात करें तो रिजर्वेशन चाहते हैं तो रिजर्वेशन के लिए जो अन्य किसी भी जात से अगर आप आते हैं तो उसके लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो फुलफिल है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना आना पड़ेगा। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं ना, वो डालना ही पड़ेगा, वो अपलोड करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं मेन सेगमेंट में जिसे हम कहते हैं मेन सेगमेंट का अगर हम बात करें तो ये सिलेबस होता है और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके सिलेबस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम सिलेबस के बारे में जानते हैं तभी जाके हम किसी प्रकार के स्ट्रेटजी बना पाते हैं। अगर आप सिलेबस नहीं जानते हो तो स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई किए जा रहे हैं लेकिन उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि उनके पास सिलेबस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए सिलेबस आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस की बात करें ना तो सिलेबस टोटल नंबर 150 का होने वाला है, ये तो हमने बता दिया आपको कि 150 यहाँ टोटल नंबर आपके पास होने वाला है। टोटल क्वेश्चन भी 150 होगा। ईच नंबर की बात करें तो 1 नंबर का होगा, चूँकि 150 क्वेश्चन है 150 नंबर आपका नंबर होने वाला है। सब्जेक्ट की बात करें तो 100 नंबर आपका एग्रीकल्चर से होगा, तो ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 100 नंबर जो एग्रीकल्चर से होगा ना, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होगा उसको देखते हैं। इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सॉइल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ अदर जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है
जो भी आपने एमएससी में ऑब्टेन किए हैं, जो भी नॉलेज ऑब्टेन किए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पूछा जाएगा। तो सिलेबस में याद रखना है कि 100 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ना, वो एग्रीकल्चर से आएगा। बाकी बचा हुआ जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वो पेडोगॉगी का मतलब होता है कि टीचिंग का जो स्टाइल होता है, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग कैसे कराया जाता है, उसके नॉलेज दिया जाता है, उसे पेडोगॉगी कहते हैं। और ये चीज़ें आप एक्सटेंशन में ज़रूर पढ़े होंगे। तो पेडोगॉगी से पूछा जाएगा, जीके जीएस से पूछा जाएगा, उसके साथ साथ मैथ और उसके साथ साथ रीजनिंग भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। यहाँ से 50, बाकी बचा हुआ रिमेनिंग जो हमारा पार्ट है 100 है। कुल मिला के अगर बात करें, यानी कि अगर हम देखें कि मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि आपके पास जो सीटेट का एग्ज़ाम है, अगर आपने एमएससी किया है तो आप इस फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। उसमें भी 7 सब्जेक्ट जो हमने बताया, प्लांट पैथोलॉजी, उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग से अगर आपने एमएससी किया है और आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल नंबर 150 का होगा, 150 क्वेश्चन भी होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएगा, 50 क्वेश्चन जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और पेडोगॉगी से आने वाला है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। हमने एक एक चीज़ आपको क्लिस्टर और क्लियर बताया, और आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप ज़रूर डीएम करेंगे, आपको वो सॉल्व करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि और भी परेशानी है तो उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8076921823। इस पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो ये रहा सीटेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, और मैं पूरे आशा के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।